मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जिनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम थी। एक जो मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में थी, वो ये थी कि वो जो भाई था वो बहुत अधिक ड्रिंक किया करता था, बहुत अधिक। एक तो लिमिटेड वाले होते हैं, वो नहीं, अनलिमिटेड वो ड्रिंक किया करते थे। और फिर घर में आना, बच्चों को मारना, अपनी पत्नी को मारना, और कई दिन उन्हें घर से बाहर कर देना। बहुत बुरी हालत उस परिवार की थी। उनके पास पैसा था, फैमिली बहुत अच्छी थी, सब कुछ, किसी चीज की उनके पास कमी नहीं थी। लेकिन उस भाई के अंदर एक रोग था ड्रिंक करने का, क्योंकि उसने शायद छोटी सी उम्र से ड्रिंक करना शुरू किया। और वो अब लगभग, जब मेरी मुलाकात हुई तब वो लगभग 45 के थे, 45 साल के लगभग थे। और वो बहुत अधिक शराब के आदी हो चुके थे। न चाह कर भी पीना, न चाह कर भी पीना, घर में आके फिर पत्नी को मारना और गाली गलौज करना, बच्चों को मारना, ये सब था उनके परिवार में बहुत अधिक। एक दिन एक भाई उनके पास गया। उसे मैंने प्रभु के बारे में बताया था, जैसे मैंने पिछले संडे आपको एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, उसी को मैं आगे लेकर चल रहा हूं। और उस भाई ने विश्वास किया, और उसके बाद इस भाई ने इस शराबी भाई को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि भैया, नहीं, उनके वाइफ को, कि दीदी आप ना अपने लिए प्रार्थना करो, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देखना एक दिन प्रभु यीशु मसीह भैया के जीवन को बदल देंगे, वो सही हो जाएंगे, आपके परिवार में शांति, खुशहाली, आशीषें आएंगी। वो दीदी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, इसलिए उसने तुरंत से मान लिया और उसने कहा ठीक है भाई, हम मेरे लिए प्रार्थना करो। और हम उसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करने लगे कि प्रभु यीशु, इस भाई की परिस्थिति को बदलो, इस भाई के जीवन को बदलो, ताकि इनका परिवार खुशहाल रहे, इनके परिवार में शांति रहे। और एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अब ज्यादा डीप मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए, एक दिन एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया। उस दिन उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह कुछ तो है, कुछ तो है। और उसने उस दिन अपना लाइफ, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। मीन्स उसने कहा कि आज के बाद मैं इस ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये सुनता है। और उस दिन से उसने प्रार्थना करना शुरू किया। और वो जो इतना ड्रिंक किया करता था, बहुत अधिक ड्रिंक किया करता था, जो अपनी पत्नी को मारा करता था, जो अपने बच्चों को बाहर भगा दिया करता था, छोटे छोटे बच्चों को बहुत मारा करता था, अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं समझता था, भाइयों को कुछ नहीं समझता था, कोई भी रिश्तेदार को कुछ नहीं समझता था। और उस भाई का जीवन बदल गया। हालेलुया। उसने शराब पीना छोड़ दिया, उसने अपशब्द बोलना छोड़ दिया, उसने लोगों से प्यार करना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी से प्यार करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों से प्यार करना शुरू कर दिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे करने की सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। यदि आपका भरोसा उस पर है तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपके परिवार वालों की भी परिस्थितियों को बदल देगा। वो दिन दूर नहीं जब वो शराबी भाई शराब से छुटकारा पा जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब वो बीमार व्यक्ति बीमारी से छुटकारा पा जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब आपकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। हालेलुया। और मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी पिछले संडे, कितने लोगों को याद है जी? क्या थी कहानी? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो पैरालाइज हो गया था, जिसे लकवे की बीमारी हो गई थी।
और जब उसे लकवे की बीमारी हो गई तो वो एक बिस्तर में पड़ा हुआ है, काफी समय उसे हो गया वहां पर। उसके घर वाले भी उसकी देखभाल अब नहीं करना चाहते, वो भी चाहते हैं कि अब ये मर जाए, यहां से चला जाए, क्योंकि अब हमसे भी नहीं होता है। लेकिन उन्होंने एक दिन सुना कि हमारे पास के गांव में यीशु मसीह आ रहे हैं। अब यीशु मसीह की चर्चा जब उन्होंने सुनी, उसके दोस्तों ने, वो तो डेड बॉडी के समान पड़ा हुआ है, लेकिन उसके दोस्तों ने जब ये चर्चा सुनी कि यीशु मसीह हमारे नगर में या फिर पास में आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि हम अपने दोस्त को क्या करेंगे, यीशु मसीह के पास लेकर के जाएंगे। और उन्होंने अपने दोस्त को एक चारपाई में उठाया, चारपाई समझते हैं आप, उसमें उठाया, चारों ने, 4 दोस्त थे वो, और यीशु मसीह को लेकर गए जहां यीशु मसीह ऐसे ही एक सभा में प्रचार कर रहे थे। और उस सभा में इतनी भीड़ थी कि वहां दरवाजे से अंदर आना बहुत ही मुश्किल था। पूरा कमरा फुल है और बाहर भी, आंगन भी पूरा फुल है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम अपने इस दोस्त को यीशु मसीह के पास लेकर जाएं ताकि यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करे, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ है कि वो उसे ले जा नहीं पा रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला कि कैसे भी करके आज अपने दोस्त को ठीक करके ले जाना है। उनके मन में यह बात थी, कैसे भी करके आज हमें यीशु मसीह तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी करना पड़े हमको। और उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा दरवाजे तो बंद हैं, खिड़कियां भी सारी बंद हैं, क्यों ना इनके छत में चढ़ दिया जाए। और वे चारों दोस्त अपने उस लकवाग्रस्त दोस्त को लेकर उनके छत में चढ़ गए। जिस कमरे में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे उसकी छत में चढ़ गए। और उस समय ऐसी छत तो हुआ नहीं करती थी, मजबूत छत तो नहीं हुआ करती थी उस समय, खपरेल बोलते हैं, वैसी छत हुआ करती थी। अब वो ऊपर चढ़े और उन्होंने धीरे धीरे वो जो छत लगी हुई थी उसे खोलना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब वो खोल रहे हैं तो नीचे कौन है, यीशु मसीह हैं और ऐसी लोग बैठे हुए हैं और प्रचार चल रहा है। इतने में छत खुलने लगी। अब सब लोगों का ध्यान, अरे ये क्या हो रहा है, हमारी छत टूट रही है। यीशु मसीह ने कहा रुको, होने दो जो कुछ हो रहा है। और उन्होंने उनकी छत को इतना खोल दिया मानो एक बेड के साइज से उन्होंने उस पूरे छत को खोल दिया। इतने में सब लोगों का ध्यान ऊपर ही है कि हो क्या रहा है, और यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं। सब लोग ऊपर देख रहे हैं, अरे छत टूट गए। जो घर का मालिक है वो भी गुस्से में है, अरे किसने मेरी छत को तोड़ दिया है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं रुक जा, शांत रहे पतरस, शांत रहे, अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तोड़ने दे उन्हें, जो चाहते हैं उन्हें करने दो। और उन्होंने उस पूरी छत को क्या कर दिया, खोल दिया। यहां तक कहानी समझ में आई आप लोगों को जी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 4 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे, और मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कहानी क्या है जी। 4 पद से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, हाँ, जब भीड़ लगी हुई है, वे 4 दोस्त अपने लकवाग्रस्त रोगी को, भाई को या फिर दोस्त को, भीड़ के कारण यीशु मसीह के निकट, यीशु मसीह के पास उसे नहीं ले जा सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु मसीह खड़ा था और प्रचार कर रहा था लोगों को, खोल दिया। उस छत को उन्होंने खोल दिया बिना किसी डर के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस घर का स्वामी, इस घर का मालिक क्या करेगा हमारे साथ में अगर उन्हें पता चल गया, बाद में क्या होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने इस विश्वास से तोड़ा कि उसके बाद हम इसे रिपेयर कर देंगे। अगर हम तोड़ेंगे तो हम ही इसे क्या करेंगे, रिपेयर भी कर देंगे, हम इसे ठीक करके ही यहां से जाएंगे जी।
और जब वे उसे उधेड़ चुके, अब जब उन्होंने पूरी छत को खाली कर दिया, सारे खपरेल उन्होंने निकाल दिए, तो उस खाट को जिस पर वह लकवे का रोगी पड़ा था, अब उस खाट, जो खाट थी जिस पे लकवे का रोगी पड़ा हुआ था, उस खाट को भी उन्होंने छत में पहुंचा दिया। और क्या हुआ? लटका दिया। उस छेद से जो उन्होंने खोला था, जहां पर खाली स्थान बन गया, अब आसमान दिखाई दे रहा है ऊपर, वहां से उन्होंने अपने उस लकवे ग्रस्त दोस्त को चारपाई के सहारे, रस्सियों के सहारे उसे लटका दिया नीचे। अब यीशु मसीह जैसे यहां पर प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक यहां पर बैठी हुई है, और वो चारपाई, वो जो खाट है, वो यहां पर आ रही है सामने पे। अब सामने पे वो खाट उतर के आ गई। अब क्या हुआ भाई? यीशु ने उनका विश्वास देख, जी 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 जी। अब यहां पर देखो, यहां पर एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है। क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देख, अरे, पैरालाइज व्यक्ति यीशु के सामने रखा गया। यीशु को चाहिए था कि उसकी ओर देखते। किसकी ओर देखा यीशु मसीह ने? चलो, किसकी ओर देखा? फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हाँ, उनका किसका? जो क्या थे? वो 4 आदमी जो उस लकवे ग्रस्त रोगी को लेकर के आए थे, वो 4 दोस्त जिन्होंने उस भाई को लटका दिया है, उनको देखकर यीशु मसीह उनको देख रहे हैं। इसको नहीं देख रहे हैं यीशु मसीह। जो बीमार हैं उसे नहीं देख रहे हैं। जो लटकाए, जिसके लिए इतनी कोशिश हुई, इतनी उन्होंने काम किया, पूरे घर तक उधेड़ दी, छत तक उधेड़ दी उन्होंने, उसकी ओर नहीं देख रहे हैं यीशु मसीह। किसकी ओर देख रहे हैं? उन 4 आदमियों की ओर देख रहे हैं। और क्या देखा यीशु ने? पढ़िए, क्या देखा? यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हाँ, क्या देखा? विश्वास देखा। कहें मेरे साथ में, विश्वास। और जोर से, विश्वास। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके लकवे को नहीं देखा, इसके रोग को नहीं देखा, इसकी बीमारी को नहीं देखा, इस घाट को भी नहीं देखा, ये कितने सालों में पड़ा हुआ है वो भी नहीं देखा। यीशु मसीह ने देखा उन ठीक लोगों के, जो बिल्कुल ठीक हैं, उनके विश्वास। किसको? विश्वास को, कि ये लोग मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि आज भीड़ है, चलो किसी और दिन। नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है, हम कैसे इसे उधेड़ दें। नहीं, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज इस व्यक्ति को, इस रोगी को यीशु के पास ले जाना जरूरी है, क्योंकि वही है एकमात्र जो इस लकवे ग्रस्त रोगी को ठीक कर सकता है। आप जानते हैं आज भी लकवे का इलाज पूरी तरीके से नहीं है। तो 2025 साल पहले सोचो, तब कोई इलाज रहा होगा इसका? नहीं, तब कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। वैद्य थे, लेकिन पैरालाइज का और कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। और यह व्यक्ति लकवा हो रखा है, इसका कोई इलाज नहीं, इसने सीधे मरना है बस। इसके घर वालों ने भी इसे शायद छोड़ दिया हो, लेकिन वो 4 दोस्त इस बात को समझ गए कि इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो इसको ठीक कर सके, लेकिन शायद यीशु इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि यीशु के बारे में उन्होंने सुना था कि यीशु लोगों को बीमारियों से ठीक करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही आप चर्चेज में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग चर्चेज में आते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इस विश्वास से लोग आते हैं कि केवल यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकता है, और इनके अंदर भी यही विश्वास था कि केवल और कोई डॉक्टर तो है नहीं, केवल और केवल यीशु इस भाई को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है।
और यीशु मसीह ने उनके यहां देखा, हार्ट क्या देखा, हृदय को देखा, उनके विश्वास को देखा कि ये मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं मुझ पर, कि इन्होंने छत तक खोल दी। पहले तो छत में चढ़ गए, फिर छत भी खोल दी, फिर उसको लटका भी दिया। तब यीशु मसीह ने कहा जी, उस लकवे के उनके विश्वास को देखकर, इस लकवे ग्रस्त रोगी को देखकर नहीं, उनके जो उसे लेकर आए थे उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, जो पैरालाइज था, जो लकवा ग्रस्त रोगी था, उससे कहा। पहले किससे क्या देखा? उनका विश्वास देखा। और अब यीशु मसीह उस लकवे ग्रस्त रोगी से कह रहे हैं क्या? पुत्र तेरे पाप बस बस इतना पुत्र क्या? पुत्र। अरे भाई, यीशु मसीह की कोई शादी नहीं हो रखी। यीशु मसीह तो जवान है, अभी 30 साल का लड़का है, उसकी शादी भी नहीं है। और ये व्यक्ति जो है, ये शायद बुजुर्ग है या फिर जवान है। अब यीशु मसीह उसे क्या कह रहे हैं? पुत्र। और जानते हैं भीड़ उसे क्या कहती है? भीड़ क्या कहती है? रोगी। क्या कहती है? रोगी, बीमार, लकवा। भीड़ या फिर उसके अपने लोग उसे ये कहते हैं। उसके अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया है, मानो किनारे कर दिया है। भाई अब हम भी तेरी सेवा नहीं कर सकते, हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया, अब हम नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके सामने उसकी खाट आई, उस पैरालाइज व्यक्ति को, जिसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं है, उससे कहा, हे पुत्र। यीशु मसीह ने, आज तक लोगों ने उसे कहा, बीमार मर भी नहीं रहा है। ऐसे तो बोलते हैं लोग, मर भी नहीं रहा है, जल्दी मर जाता, इसका सब कुछ हमें साफ करना पड़ रहा है। वो भी खुद इस प्रार्थना को करता होगा कि मैं मर जाऊं। लेकिन यीशु मसीह उसे एक जीवन दे रहे हैं, उसके कानों में इस बात को कहकर कि तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। आप जानते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया वे अब परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि आप और मैं उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और जब उसने पहली बार इस बात को सुना, मेरे पुत्र, मेरे बेटे, उसके अंदर एक आशा उत्पन्न हुई होगी, एक उम्मीद जगी होगी कि किसी ने मुझे पुकारा है। वो तो बिल्कुल पैरालाइज है, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, उसके पैर सीधे हैं, हाथ सीधे, कुछ नहीं कर सकता हो, वो गर्दन नहीं हिला सकता, आंखें बंद नहीं कर सकता, फुल पैरालाइज था वो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन उसने सुना, हे मेरे पुत्र, आगे तेरे पाप क्षमा हुए। अरे ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी बेकार सी बात लग रही है। भाई रोगी है, उसे पैरालाइज हो रखा है, तो यीशु मसीह को चाहिए कि उसके लिए प्रार्थना करें कि तू चंगा हो जा, ठीक हो जा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह कुछ और बात कह रहे कि तेरे पाप क्षमा हुए। बड़ी अजीब सी बात। आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं? डॉक्टर के पास हम सभी गए हैं। कोई है यहाँ पे जवान भाई जो आगे आ जाए? हमारा अमन भाई कहाँ है? हाँ, अमन है जी। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप जरा ध्यान से समझेंगे। मैं डॉक्टर हूँ और इनके पेट में दर्द है, तो ये मेरे पास आए हैं। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, पेट दर्द है आपका। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे? और इधर भी होता है? मतलब पीछे जाता है वो दर्द? अच्छा, यहाँ पे तो नहीं हो रहा? यहाँ पे नहीं हो रहा है, इधर ही इधर है कि इधर पीछे सर में? तो एक काम करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड करवा के पता चलेगा कि आखिर ये दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि बाहर से तो दिख नहीं रहा। तो अंदर देखने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और तब हमें पता चलेगा कि बीमारी क्या है। कुछ समय बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, अब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में क्या आया है कि इसकी किडनी में पथरियां हैं और उसके कारण दर्द हो रहा था। अब मैं दवाई लिखूंगा, ये दवाई
ये ले भाई, ये दवाई खाना, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। समझ गए? तो इस डॉक्टर ने क्या किया? हाँ? इसके दर्द को पहचानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया, ताकि वो कॉज, रूट कॉज, जो जड़ है ना, वो पता चले आखिर दर्द हो क्यों रहा है। समझ गए आप मेरी बात को? तो अब अल्ट्रासाउंड हुआ, मशीन से जब ये गुजरा तो क्लियरली इसके अंदर के जो ऑर्गन है उनमें से सब छान लिया उसने, और तब मिला एक छोटा सा पत्थर, पथरी जिसे हम कहते हैं स्टोन, वो मिल गया। और तब क्या हुआ? अब मुझे पता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, रूट कॉज क्या है, इस दर्द का कारण क्या है। एक और बीमार डॉक्टर के पास आया, उसने कहा भाई मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले चेक करेगा, देखेगा कहाँ पेन हो रहा है, कैसा हो रहा है, फिर बोलेगा भाई चलो ईसीजी करवाओ, फिर बोलेगा चलो इको करवाओ, और सब कुछ टेस्ट करवाने के बाद वो देखेगा अच्छा इनके वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा इनके कहीं ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब मुझे अब इनके सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर दवाई देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। मीन्स उस पेन का, उस दर्द का डॉक्टर क्या करता है? रूट कॉज निकालता है, जो उसकी जड़ है। क्या जड़ है? वहां जाता है और जड़ पे जाकर के वो उस जड़ को ठीक करता है। समझ गया मेरी बात को? और जब वो ठीक करता है तो आदमी क्या हो जाता है? फिर ठीक हो जाता है। मीन्स इस दर्द का कारण क्या है, उसको डॉक्टर क्या करता है? ठीक करता है। अगर ऐसी दवाई दे देगा तो कुछ दिन के लिए ठीक रहेगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो मेन कारण है उसे ही जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात को? किसी पौधे को यदि आप ऐसे ट्रिम कर दोगे, काट दोगे, तो वो फिर से उगेगा, लेकिन उसे जड़ से उखाड़ दोगे तो वो फिर नहीं उगेगा। इतना सबको पता है। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने उस लकवे को ठीक नहीं किया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चलो यीशु के नाम से ठीक हो जा भाई, नहीं किया। यीशु मसीह ने एक और पीछे गया। यीशु मसीह मतलब इसके जो पैरालाइज है उसके अंदर ये क्यों पैरालाइज है, उस कारण पे गया, रूट कॉज। और यीशु मसीह को वो कारण मिला। क्या लिखा था? पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्या हुए? पाप क्षमा। चलो हम आगे देखते हैं जी, आगे क्या लाइन लिखी है? तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, हाँ, ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है? ये मनुष्य, ये यीशु मसीह के कुछ ज्ञानी लोग उस सभा में थे, ज्ञानी पुरुष जो बहुत नॉलेज रखते हैं। वो लोग जब यीशु मसीह ने ये सेंटेंस कहा, ये शब्द कहे उस रोगी से, तो वो लोग यीशु मसीह से सवाल करने लगे, लेकिन अपने मन में उन्होंने कुछ बोला नहीं। मन में उन्होंने सोचा कि ये यीशु ऐसी बातें क्यों कर रहा है, भाई सीधे सीधे उसे ठीक कर देना, इतना डीप जाने की क्या जरूरत है, और विशेषकर ये बोलने की क्या जरूरत है कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? आगे पढ़ेंगे। कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। हाँ, ये यीशु तो परमेश्वर की बुराई कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उसके अगेंस्ट में बोल रहा है। क्यों? परमेश्वर को छोड़कर केवल पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? परमेश्वर को। ये कौन बोल रहे हैं? जो सभा में ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं इस बात को। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? अभी तेरे पाप क्षमा हुए। अब देखो, यदि यदि अमन ने मुझे मारा, ठीक है, मुझे मारा, मैंने अमन को मारा, उसके बाद अमन आया कि सर सॉरी पास्टर जी, मुझसे गलती हो गई, तो मैंने उसे माफ कर दिया। समझ गए? ऐसे होता है ना। आपने मुझे कुछ कहा और मैंने आपको कुछ कहा, आपने माफी मांगी, मैंने आपको माफ कर दिया। या फिर मैंने कुछ गलती की, मैंने अमन से माफी मांगी, उसने मुझे माफ कर दिया। लेकिन ये जो रोगी यहां पे पड़ा हुआ है, इसने तो यीशु मसीह को कभी कोई गाली नहीं दी, ये तो बोल भी नहीं सकता। यीशु मसीह के अगेंस्ट में इसने कोई पाप नहीं किया, और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तेरे पाप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह उसके मेन जड़ पर गए हैं। कहां गए हैं?
अब कैसे गए हैं ये हम देखेंगे, कौन सी जड़ पर वो गए हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, एक और भाई धर्मेंद्र भाई आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। हमारे पास्टर धनीश जो हैं वो यहाँ पर परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, ठीक है। रोल दे रहा हूँ मैं, है नहीं, वो मनुष्य ही है ठीक है, रोल है, क्या है, परमेश्वर है, वो ईश्वर है। और ईश्वर ने क्या किया, स्टार्टिंग जब कुछ नहीं था इस धरती में, ईश्वर ने क्या किया, एक मनुष्य को बनाया, एक व्यक्ति को बनाया, उसका नाम था आदम। क्या था? आदम। मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको, ठीक है, बाइबल की कहानी सुना रहा हूं मैं। पहला मनुष्य जो ईश्वर ने बनाया उसे ऐसे ही बनाया और उसका नाम रख दिया आदम। उसके बाद इसी ईश्वर ने सोचा कि यार ये अकेला ठीक नहीं लग रहा है, इसके लिए एक पत्नी बना देता हूं, और उसने एक लड़की बनाई जिसका नाम था अमन। क्या था? ठीक है, और उसके लिए एक लड़की बनाई, एक पत्नी बनाई, और इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। समझ गया आप मेरी बात को? ये पहला स्त्री और पहला पुरुष हैं, ये दोनों, आदम और हवा। बाइबल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ईश्वर ने बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया पहला मनुष्य और उसकी पत्नी। अब ये दोनों के लिए उनके पिता ने यानी कि परमेश्वर ने सब कुछ का प्रबंध कर रखा। भाई खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, फल खाओ फ्रूट खाओ, सब कुछ इनके लिए है। लेकिन इनको कुछ आज्ञाएं दे रखी हैं कि बेटा सब कुछ करना, लेकिन मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलना। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा देखो मेरी बात को मानना, मम्मी पापा की आज्ञा मानते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ही इस ईश्वर ने, इस परमेश्वर ने क्या किया, इन दोनों को आज्ञा दे दी कि जीवन भर तुम्हें एक काम करना है कि मेरी आज्ञा के अनुसार तुम्हें जीवन को व्यतीत करना है। अब ये दोनों जब जीवन व्यतीत करने लगे तो इन दोनों ने एक गलती कर दी, और गलती ये करी कि इन्होंने जो आज्ञा थी, परमेश्वर की जो आज्ञा थी, उसे तोड़ दिया। क्या किया? इस ईश्वर ने, इस परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने, संसार के मालिक ने इन दोनों को बनाया और इन दोनों को कुछ आज्ञाएं दी और इनसे कहा बच्चों मेरी आज्ञा पे हमेशा चलना, इन्हें तोड़ना नहीं, और जिस दिन तुमने अगर मेरी आज्ञा तोड़ दी तो उस दिन तुम्हें दंड मिलेगा। जैसे हम अपने बच्चों को ये गलत काम नहीं करना, नहीं तो पिटाई भी होगी, करते हैं ना हम लोग, ऐसे ही। अब इन दोनों ने क्या किया, ये खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, दोनों पति पत्नी अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने एक गलती कर दी। गलती ये करी कि इन्होंने इस परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। कुछ समय बाद भूल गए होंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा था, या फिर इन्होंने तोड़ दिया। और जब तोड़ा तो परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर, न्याय करता है, और परमेश्वर एक दिन इनके पास आए। परमेश्वर को पता चला कि इन दोनों ने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, और इनसे पूछा, अपने बेटे से पूछा, आदम से, कि भाई तूने मेरी आज्ञा को क्यों तोड़ा है? मेरे बेटे, तूने मेरी आज्ञा को क्यों तोड़ा? तो जो आदम है, पहला पुरुष है, वो कहता है कि प्रभु मैंने नहीं तोड़ा, ये जो स्त्री तूने बनाई है, क्या किया है? हाँ, ये जो स्त्री तूने मुझे दी है, तूने बना के मेरे लिए दी है, इसने मुझे बहकाया। तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। कहा इसने? नहीं कहा। आप बाइबल में डीपली पढ़ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसने कहा प्रभु इस स्त्री ने मुझे बहकाया। इस स्त्री को किसने बनाया था? तूने बनाया। इसका मतलब तू है प्रभु आरोपी, मैं नहीं हूं। आप अपने घरों में देखते हैं ना, भाई पति ने कुछ कहा, पत्नी ने कुछ कहा, लड़ाई हो गई, उसके बाद अगर कोई है वहां पे बड़ा तो बोलेंगे इसने पहले गलती की, इसने किया था, वो बोलेगा इसने किया था, वो बोलेगा इसने किया था। ऐसे ही चलता है, बच्चे आपस में ऐसे ही करते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही किया। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ प्रभु मैंने गलती कर ली, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया। नहीं, इन्होंने कहा कि प्रभु तूने जो स्त्री मुझे दी थी उसने मुझे बहकाया। मीन्स क्या है? तू है,
अगर तू स्त्री नहीं देता तो शायद मैं आज्ञा को नहीं तोड़ता। अरे परमेश्वर बड़ा हैरान, देखो एक तो इसका भला सोचो, ऊपर से ये मुझी पर दोष लगा रहा है कि तूने स्त्री बनाई। तो परमेश्वर फिर अपनी उस बेटी की ओर मुड़े, उससे पूछा, बेटी तूने क्यों मेरी आज्ञा को तोड़ दिया? जब मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि ये काम नहीं करना, तो तुमने उसे क्यों किया? तो वो कहती है, प्रभु मैंने नहीं किया, ये जो सांप है ना, ये जमीन में रेंग रहा, इसने मुझे बहका दिया था। और उस सांप को किसने बनाया था? परमेश्वर। इसका मतलब ये दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमने गलती करी, प्रभु गलती हो गई माफ कर दे। नहीं, ये बोल रहे हैं कि प्रभु तूने गलती करी। पहली गलती तेरी ये थी कि तूने मुझे साथ ही दिया, लड़की भेजी मेरे जीवन में, और दूसरी गलती ये थी, ये सांप बनाया तूने, ये होते ही नहीं तो ये बहकता ही नहीं, ये आज्ञा ही नहीं तोड़ता। और इन दोनों ने स्टार्टिंग में अपनी गलती को नहीं माना, इन्होंने दोष लगाया इस पवित्र परमेश्वर पर। ईश्वर कैसा है? पवित्र है, इस पर दोष लगा दिया। अब ये क्रोधित हो गए और ये चले गए यहाँ से, और इन्हें बोला कि बेटा अब तुम जाओ मेरी वाटिका से, मेरे नगर से, मेरे घर से तुम बाहर निकलो और अपना जीवन अब स्वयं जी लो। अब ये दोनों बाहर आते हैं और तब इनकी संतानें होती हैं, फिर संतानें होती हैं, फिर संतानें होती हैं, और वो संतानें आज यहाँ पर बैठी हुई हैं। इतनी संतानें हो गई इनकी। स्टार्टिंग में ये दो ही थे, फिर इनके बच्चे हुए, बच्चे, फिर एक मैं हुआ, एक आप हुए, हम सब हो गए। समझ गया मेरी बात को इतनी? लेकिन इन दोनों ने आज तक अपनी उस गलती की माफी नहीं मांगी। तो अभी तक ये जो मनुष्य है, ये इस पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। क्या है? समझ गया आप मेरी कहानी को? कि इन्होंने गलतियां की, इन्होंने माफी नहीं मांगी। अब मनुष्य तो बढ़ गए, सब भूल गए इस कहानी को, किसी को याद भी नहीं है कि हमने गलतियां भी की थी, सब लोग तो अब पवित्र हैं। तो इसलिए स्वयं प्रभु परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, हम सबको जो कुछ देखते हैं, जिसने उसे बनाया, सृष्टिकर्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में देह धारण किया। उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आए। क्यों? क्योंकि ये जो गलती इन्होंने स्टार्टिंग में की थी, उस गलती को वो माफ करे। समझ गए मेरी बात को? और जब इन्होंने गलती करी थी, जब परमेश्वर ने इन्हें वहां से अपने घर से बाहर निकाल दिया था, तब उसके बाद इनके जीवन में स्ट्रगल शुरू हुआ। उसके बाद इनके जीवन में बीमारियां आई, उसके बाद इन्होंने मेहनत करना शुरू किया। ये पसीना, मैं हर बार बताता हूं कि ये पसीना भी नहीं था परमेश्वर के घर में। ये पसीना भी तब आया जब इन्हें बाहर निकाल दिया गया, जब इन्होंने गलती करी। कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, यहां तक कि बाइबल में लिखा है, जो स्त्री जब बच्चा पैदा करती है, जो दर्द उसे होता है, वो भी नहीं था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो भी नहीं था, वो नेचुरल था उस समय। लेकिन ये श्राप है एक परमेश्वर की तरफ से, दंड था कि अब तू स्त्री, जो तूने ये गलत काम किया है, इसलिए अब तुझे दर्द होगा बच्चे उत्पन्न करने में। तो इनको दंड मिला, और उस दंड के, उस जो पाप इन्होंने किया था उसका दंड इन्हें मिला। तब जीवन में स्ट्रगल आया, तब जीवन में दुख आए, तब जीवन में परेशानियां आई, तब जीवन में बीमारियां आई, तब हत्या हुआ, तब मर्डर हुआ, तब चोरी हुआ, तब लालच हुआ। सब कुछ उसके बाद स्टार्ट हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा था, केवल प्रेम था, प्यार था, बस, और कुछ नहीं। समझ गए इतना? अब यीशु मसीह के सामने एक पैरालाइज व्यक्ति पड़ा हुआ है। अब यीशु मसीह सॉल्व कर रहे हैं उसका रूट कॉज। समझ गया मेरी बात को? कि कहां से ये बीमारी आई है, कहां से आई ये बीमारी? जी, इस पाप के द्वारा जो इन्होंने किया था परमेश्वर के विरोध में, तब वो बीमारी आई है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पर हाथ रखकर उसे सीधा नहीं बोल रहे हैं कि लकवा ठीक हो जा, नहीं बोला, बल्कि बोला कि तेरे पाप क्या हुए?
क्योंकि यीशु ही जानते हैं कि ये जो बीमारियां, ये जो परेशानियां, ये जो दुख, ये जो मर्डर, ये जो हत्या, जो कुछ संसार में आज दिखाई दे रहा है, चोरी, वो सब इस पाप की वजह से है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहां पर? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। समझ गया मेरी बात को? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप, क्योंकि पाप क्षमा कौन कर सकता है? जिसके अगेंस्ट में पाप हुआ हो वही तो क्षमा करेगा। जब ये मुझे मारेगा तभी तो मैं, जब हमारी लड़ाई होगी तभी तो मैं माफ करूंगा, जब ये माफी मांगेगा। तो इसका मतलब यीशु क्षमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वयं यीशु कौन है? जी, वो स्वयं परमेश्वर है। और वो मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए देह धारण, उसने एक शरीर को धारण किया था, वो था यीशु मसीह। इसलिए वो कहते हैं कि हे पुरुष, हे मेरे पुत्र, पुत्र, समझ गए? पुत्र, ये दोनों क्या थे इनके? हाँ, पुत्र थे। तो यहां पर उस लकवे के रोगी से यही कह रहे, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप, तेरा जो ये पाप था वो क्या हो गया? क्षमा हो गया। हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके गुनाह प्रभु ऐसे ही माफ कर देता है। वो फिर गुनहगार नहीं रहता, वो फिर पापी नहीं रहता। ये जो पाप था प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। जी, आप जा सकते हैं, अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू। और क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? ये बोल के कि तेरे पाप क्षमा हुए, उनका ये पाप क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। अब जो नहीं जानते इतनी कहानी को, वो ज्ञानी पुरुष वहां बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यीशु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को है। यहां पर यीशु उन्हें समझा रहे हैं कि मैं ही स्वयं परमेश्वर हूं, जो तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए इस धरती पर आया हूं। और उसके बाद, जी आगे पढ़ेंगे, उसके बाद बस खत्म कर रहे हैं हम लोग। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया जी कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। हाँ, जब यीशु ने तुरंत से जान लिया कि अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, हाँ, उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? अब यीशु मसीह कह रहे हैं, बड़े ज्ञानी लोगों, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो तुम लोग? आगे सहज क्या है? सरल क्या है? क्या लकवे के रोगी से? तुम मुझे ये बताओ, सरल क्या है इस लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा, या फिर ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और जा? फिर सरल क्या है? तो मेरे हिसाब से भी सरल यही है कि उठ भाई, जा अपने घर जा, यही सरल है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैंने इसलिए कहा कि तेरे पाप क्षमा हो जाएं, ताकि तुम इस बात को जानो कि मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। केवल यीशु को। एक शब्द और लिखा वहां पे, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, यही जो मैंने अभी बोला उसको। सहज क्या है? हाँ, क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा, उठाकर चल फिर? जी, 10 पद। परंतु मैंने ये इसलिए कहा कि जिससे तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर, किस पर? पृथ्वी पर। किस पर? पृथ्वी पर। इसका मतलब पृथ्वी पर कोई नहीं है जो पापों की क्षमा दे सके। यीशु कहते हैं कि मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि केवल और केवल इस पूरी पृथ्वी पर केवल मैं एक अकेला हूं जो पापों की क्षमा दे सकता है। इसलिए मैंने ये कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि क्षमा केवल ईश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। और जानते हैं क्या हुआ? जी भाई, आगे पढ़ेंगे 11 पद। मैं तुझसे कहता हूं। अब उस रोगी से कह रहे हैं यीशु मसीह, उठ। क्या कहा?
उठ। जी 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 जी, रुको 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 रुको, क्या कहा? उठ। अरे उस पैरालाइज व्यक्ति को यीशु मसीह कह रहे हैं उठ। उठ। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? कभी डॉक्टर को देखा आपने एक पैरालाइज व्यक्ति को बोलते हुए उठ भाई, और वो उठ जाएगा? हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। लेकिन यीशु से हो सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। एक गूंगी लड़की एक मीटिंग में आई हमारे साथ, उसके माँ बाप उसे लेकर के आए थे। वो गूंगी थी, वो कभी नहीं बोली। 15-16 साल की लड़की, कभी नहीं बोली। हम कोई डॉक्टर नहीं, हमने उसका कोई इलाज नहीं किया। हमने उसे बोला बोल, और उसने कहा आमीन, उसने कहा हालेलुया, उसने कहा जय मसीह की। वो बोलने लगी, क्योंकि ये सामर्थ्य केवल यीशु नाम में है। हालेलुया। और इसने, यीशु मसीह ने उस लकवे ग्रस्त रोगी से कहा उठ, और जानते हैं क्या हुआ? वो उठने लगा, उसके पैर अपने आप मुड़ गए। वो लेटा हुआ था ऐसे, और उसके पैर मुड़ने लगे, और उसने अपने ऐसे ताकत लगाई, वो सीधा खड़ा हो गया, चारपाई से खड़ा हो गया। हालेलुया। और वो चारपाई से खड़ा हो गया। जितने लोग देख रहे थे वो हैरान, ये क्या हो गया? और आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? उठ और अपनी खाट। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले उसके पैरों में, उसके हड्डियों में एक सामर्थ को डाला, एक जान को डाला, और उसके बाद क्या हुआ? उठ, अपनी खाट उठा। हाँ, बस केवल उठ नहीं जा भाई, नहीं, बल्कि क्या कर? अपनी खाट, अपनी खाट उठा। क्या कर? अपने। अरे भैया, इसको उठाने में ताकत लगती है। वो खाट थी जिसे 4 लोग उठा के लेके आए थे, लेकिन अभी क्या कर रहा है ये पैरालाइज, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा, जिसने अपने हाथों को ऐसा नहीं किया होगा, जिसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है, कोई बल नहीं है, उसने वो खाट उठाई और अपने घर को उठाई और चल पड़ा। हालेलुया। ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। उसके पैरों में एक नया बल, उसके हाथों में एक नया बल, उसके हड्डियों में एक नया बल, उसकी मांसपेशियों में एक नया बल, और उससे कहा उठा अपनी खाट। केवल ये नहीं कि ठीक हो जा, ये दवाई खाना घर में जा, 20 दिन तक खाएगा तब ठीक हो जाएगा, नहीं। इमीडिएट एक्शन ऐसा हुआ, ऐसी सामर्थ आई होगी उस व्यक्ति के अंदर कि मैं बता भी नहीं सकता कैसी सामर्थ रही होगी। बल आ गया उसके अंदर यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा, और शब्द क्या था? उठ, अपनी खाट उठा। कर वो कर जो तू अभी तक नहीं कर सकता था, कर वो काम कर जिसे तू नहीं कर सकता था। और उसने उठाई अपनी खाट और चल पड़ा। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है उठ और अपनी खाट उठा, उठ और अपनी खाट उठा। कर वो कर जो तू नहीं कर सकता था। इस बीमारी के चलते जो तू नहीं कर सकता था वो कर, और करके देख तू ठीक हो चुका है। हालेलुया। करके देख तू चंगा हो चुका है यीशु के नाम में। अगर ये व्यक्ति करता नहीं तो इसे पता नहीं चलता कि मैं ठीक हुआ कि नहीं। इसने यीशु की आवाज को सुना और इसने वो किया जो यीशु ने कहा, और वैसा ही उसके जीवन में हो गया। एक नई ताकत से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस पैरालाइज व्यक्ति को भर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जानते हैं क्या हुआ? उसने वो खाट उठाई, लोग देख रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, अद्भुत आश्चर्य कर्म। आगे पढ़ेंगे 12 पद में क्या लिखा है? वह उठा और तुरंत खाट, और उसने उठाई अपनी खाट। लिखा तुरंत क्या किया? खाट उठाई उसने तुरंत, और सबके सामने से सबको दिखाते हुए कि मेरी खाट, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, सबको दिखाते हुए निकल कर चला गया। और सब लोग वहां पर परमेश्वर की आराधना को करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई को करने लगे कि मैंने ऐसा आश्चर्य कर्म, ऐसा काम मैंने लाइफ में नहीं देखा जो आज हमें देखने को मिला है। और इस व्यक्ति ने अपनी खाट उठाई, दरवाजे से बाहर गया,
अपनी खाट को इसने फेंका एक किनारे के, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, हालेलुया। अब मुझे यह खाट नहीं चाहिए, अब मैं चल सकता हूं, मैं फिर सकता हूं, मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर सामर्थ्य है। और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, उसकी महिमा को करने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा कर, मुझे ठीक कर दिया है। उसने फेंक दिया उसको और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप किसी भी रोग में हैं, आप वो करें जो नहीं कर सकते। यीशु आपको चंगा कर रहा है। आप वो करें जो नहीं कर सकते, यीशु आपको चंगा कर रहा है। उस खाट को, उस चिंता की खाट को जिस पे आप चिपके हुए हैं, ये लकवाग्रस्त रोगी उस खाट पे चिपका हुआ था कई सालों से, आज उसने उस खाट को फेंक दिया है। वो जो चिंता आपको सता रही है, उस चिंता को आज यहीं पर फेंक के जाना, अपने घर मत लेके जाना। ये उस खाट को अपने घर नहीं लेके गया, इसने वो खाट वहीं फेंक दी और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। उस चिंता को अपने घर लेके मत जाना, यहीं आज उसे छोड़ दो, यहीं उसे नष्ट कर दो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि वो करो जो आप नहीं कर सकते थे। आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस।